व्हाट्सअप गाइस, इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस भी मेंशन है, ठीक है, आर के सिलेबस में, और इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन वन, फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? अब देखिए पक्षधर, अब देखिए दो चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है। नाजीवाद के बारे में हमने पढ़ा है और फांसीवाद के बारे में हमने पढ़ा है, तो वही फासिज्म की बात कर रहा है, फासिज्म की। ठीक है, तो कौन था? मसूलनी। ठीक है, और नाजीवाद का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको एडोल्फ हिटलर टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चीन की सिविल सेवा परीक्षाएं कब प्रारंभ की थी? चीन ने कब प्रारंभ की थी? 206 एडी में प्रारंभ की थी। और इससे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसने सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ की? पहला कौन सा देश है ऐसा? तो चीन ही था। इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? तो रूसों से प्राप्त की, आंसर बी। फिर देखिए डी दिवस, डी डे कौन सा दिन था? अगर डी डे की बात करें तो कौन सा दिन था? तो आपको करना है मित्र सेनाएं नारमंडी में उतरी। ठीक है, ये आंसर है सी। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अमेरिकी संघ का 50वां राज्य बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का किस देश से लिया था? तो सभी को पता है, और नहीं पता तो समझ लीजिए कि अलास्का पहले रशिया का पार्ट था। ठीक है, अलास्का पहले रशिया का पार्ट था, अब वो अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, इससे भी दो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आंसर सी, रशिया। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में सबसे पहला खलीफा कौन थे? तो देखिए अबू अबू बाकर। ठीक है, अबू बाकर थे। ठीक है, आंसर बी। फिर देखिए प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, तो लॉक थे। ठीक है, ये भी आंसर कई बार क्वेश्चन आया ये भी। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण, ट्रायल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो न्यूरेमबर्ग। ठीक है, न्यूरेमबर्ग में किया गया था ट्रायल। अब देखिए निम्नलिखित घटनाओं का, ये इसको आपको क्रम के अनुसार करना है कि सबसे पहली घटना कौन सी हुई थी, फिर कौन सी हुई थी। ठीक है, तो देखिए अब इसके लिए अगर आपने बहुत डिटेल में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तभी ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसके ऑप्शंस देखिए। ठीक है, और इसका आंसर होगा बी। ठीक है, सबसे पहले यूएसएसआर। देखिए बी का ऑप्शन, बी का मतलब क्या है? डी बी सी ए। ठीक है, तो देखिए यूएसएसआर का पहला भू उपग्रह। ठीक है, अब देखिए ए का देखिए सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु, तो सबसे पहले यही हुआ था, यूएसएसआर द्वारा पहला भू उपग्रह। फिर नेक्स्ट हुआ था, मतलब सबसे लास्ट में, सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु। ठीक है, कुल मिला के रशियन रिवोल्यूशन को भी इसने कंबाइन किया है। ठीक है, और देखिए सी, जो सी वाला हुआ था, ये चीन और पाकिस्तान ने सीमांत गांधी पर संधि पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कई बार आया है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से 18वीं शताब्दी का वह महान दार्शनिक कौन है जिसका कि यह प्रसिद्ध कथन है? अब देखिए ये प्रसिद्ध कथन, मैन इज़ बॉर्न फ्री बट इट इज़ एवरीवेयर इन चेंज, बहुत फेमस, बहुत अच्छा कथन है, बहुत फेमस है। तो ये किसने बोला था? ये जीन जैक्स रूसो ने बोला था। ठीक है, रूसो ने ही बोला था, आप ऐसे याद रखिएगा। अब आप रूसो बताइए, रूसो कौन से देश से बिलोंग करते हैं? ये आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर देखिए तीन प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो देखिए आंसर डी, जवाहरलाल नेहरू, गुलाम अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से दो देश शामिल थे? सप्तवर्षीय की बात हो रही है, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से आंसर आपका होगा टर्की और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, टर्की और ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड फ्रांस दिया है, फिलिस्तीन इजराइल दिया है, जर्मनी और रूस दिया है। तो इसमें आंसर आपका होगा ये, इंग्लैंड और फ्रांस। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से दो देश शामिल थे? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइट एंगल को कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन आया। नेक्स्ट देखिए वाटरलू कहाँ स्थित है? आपको पता है वाटरलू बहुत फेमस जगह है। ठीक है, नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन से रिलेटेड ये जगह है, तो ये बेल्जियम में है। ठीक है, वाटरलू का युद्ध बहुत फेमस युद्ध है। फिर देखिए यूनानी मिथक ने अपोलो, मिथक में अपोलो किसका देवता था? तो देखिए ये भी चिकित्सा का देवता था। ठीक है, अपोलो, क्वेश्चन ये भी कई बार आया। फिर देखिए शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? तो अगर आ जाता है तो इराक में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम ये डेजर्ट फॉक्स था? ठीक है, कौन से जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स था? तो रोमेल का नाम था। ठीक है, किसका नाम था? रोमेल का। ठीक है, डेजर्ट फॉक्स। नेक्स्ट देखिए
अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ था? तो देखिए किसका अंत हुआ था, क्योंकि गृह युद्ध हुआ था तो दास प्रथा का अंत हुआ था। और किसने ख़त्म किया, किसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एडोल्फ हिटलर के लिए शामी विरोधी नीति का अर्थ क्या था? अब देखिए शामी विरोधी नीति का अर्थ क्या था, देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कालों के विरुद्ध नीति, यहूदी विरोधी नीति, ठीक है, प्रोटेस्ट विरोधी नीति, फिर जर्मन विरोधी नीति। तो देखिए यहूदी, ठीक है, ज्यूज से बहुत चिढ़ते थे, ठीक है, एडोल्फ हिटलर, ठीक है, तो आंसर भी होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फांसीवाद की विचारधारा किस देश से विकसित हुई? तो एज यूजुअल, ठीक है, फांसीवाद की बात हो रही है, नाजीवाद की बात नहीं हो रही, तो इटली से हुई। और ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मसूलनी, ठीक है, मसूलनी। और नाजीवाद की अगर बात होती तो हिटलर। देखिए ताशकंद शहर कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन अगर आता है तो उज़्बेकिस्तान में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हो ची मिन ने किया था, ठीक है, हो ची मिन ने किया था। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी से दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, हो ची मिन। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? ठीक है, जो सेंट्रल पावर्स थे, ठीक है, तो कौन थे? जर्मनी, इटली, जापान, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है, ठीक है, जर्मनी, इटली, जापान। और होता क्या है कि जापान में ही जापान बहुत मजबूत देश रहता है, ठीक है, सबके नाक पे दम किया हुआ था जापान, छोटा सा देश था लेकिन सबके नाक पे दम किया हुआ था। और वजह कारण यही हुआ, जापान को हराने के लिए ही एटम बम फेंका था अमेरिका ने, ठीक है, उसके 2 शहरों में, हिरोशिमा और नागासाकी में। और जैसे ही जापान पर बम फेंका जाता है, जापान समझ लीजिए सरेंडर कर देता है, हार जाता है जापान, ठीक है। और जैसे ही जापान सरेंडर कर देता है तो वहीं पे जर्मनी की भी हार हो जाती है, ठीक है। तो उसने दुरुपयोग किया था अमेरिका ने जापान पर बम फेंक कर। फिर देखिए सूची 1 का मिलन सूची 2 के साथ कीजिए। तो देखिए ये 2 घटनाएं दी हुई, देखिए पहला हॉब्स, ठीक है, हॉब्स फ्रांसीसी क्रांति, रूसो गोरमै क्रांति। फिर देखिए नेक्स्ट लॉक। तो देखिए कुल मिला के आपको ये देखना है, ठीक है, तो आप इसको कैसे पहचानेंगे, कैसे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए हिटलर, अगर आप हिटलर देखें, ठीक है, अगर आप हिटलर को देखें, देखिए पिकअप कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए हिटलर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? द्वितीय विश्व युद्ध के लिए रिस्पॉन्सिबल था हिटलर, तो मतलब डी का 4 होगा। तो देखिए डी का 4 इसमें नहीं है, डी का 4 इसमें नहीं है, डी का 4 इसमें है, डी का 4। तो पहला और दूसरा ऑप्शन, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ। तो देखिए 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गया, आपके 2 आंसर बचे, ठीक है। अब देखिए इसमें आप एक चीज़ समझिएगा, ठीक है, देखिए हॉब्स, अगर इसमें से आपको कोई भी तीनों में से कोई भी अगर एक चीज़ आती तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। जैसे हॉब्स, ठीक है, तो हॉब्स इससे रिलेटेड है, ठीक है, चार्ल्स प्रथम को फांसी, ठीक है। तो अगर आप ऐसे आंसर देखेंगे तो आंसर होगा बी वाला, ठीक है, क्योंकि रूसो किससे संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लिया हुआ है रशियन रिवोल्यूशन में तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आपको लास्ट का आंसर पता था और ये रूसो वाला आंसर पता था, तो आपने एलिमिनेट करके बी आंसर टिक कर लिया, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। तो कुल मिला के हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है, जो कई बार परीक्षाओं में आए हैं। और हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो और भी बचे होंगे हम करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हमारी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।